Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will start your new chapter 14, Unity in Diversity in SS subject. Okay, Social Science जिसको कहते हैं. Okay, we called Social Science. Chapter 14, Unity in Diversity, your new chapter. स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ. हिंदी में ही बोल रही हूँ कि आप ध्यान से सुनिए. स्टूडेंट्स, आपकी एग्ज़ाम SA1 आ रही है. ओके, तो आपका चैप्टर 1 2 3 4 9, 4 के बाद 9 और 14 नंबर का ये वाला चैप्टर आएगा. ओके, बाकी बीच में वाले चैप्टर्स नहीं आएंगे. ओके, तो आपको याद रखना है कौन कौन से चैप्टर, 1 2 3 4 9 नंबर का चैप्टर और 14 नंबर का चैप्टर. ओके, जो भी ये लास्ट वाला है 1 to 4 हो गया है, 9 भी हो गया है. ओके, सो टुडे आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर 14. ओके, चैप्टर 14, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके, बिफोर एग्जाम आई विल कंप्लीट इट. ओके, सो डोंट वरी. पर हाँ, आप लोग घर पर रीडिंग स्टार्ट कर देना. चैप्टर 1 to 4 9 वो तो रीडिंग कर सकते हो ना. ओके, 14 का भी मिल जाएगा आपको, सब कुछ कर देंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्ट अवर चैप्टर 4, यूनिट इन डाइवर्सिटी, I will explain hard words of this unit. Okay, so listen carefully, because without hard words you cannot understand chapter properly. Okay, so listen carefully. This one I will start from here. Unity. Unity means, you know, unity, एकता. यूनिटी मीन्स एकता, एक होना, एकता. डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स विविधता. डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, यानी डिफरेंस है. डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, जिसको बोलते हैं भिन्नता बोलते हैं, जिसको डिफरेंस बोलते हैं. ओके, इंग्लिश में दूसरा वर्ड से डिफरेंस भी बोल सकते हैं. ओके, हम कस्टम. कस्टम यू नो वेरी वेल, रीत रिवाज जो होते हैं, सबके रीत रिवाज अलग अलग होते हैं ना. रिचुअल. रिचुअल मीन्स रस्म. रिचुअल मीन्स रस्म. अटायर. अटायर मीन्स जो कपड़े पहनते हैं ना, पोशाक जिसको बोलते हैं, पोशाक. अटायर मीन्स पोशाक. ओके, यहाँ पैट्रियोटिज्म. पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति. पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति. ओके, डाइवर्स. डाइवर्स मीन्स जिसको बोलते हैं अलग, सेपरेट, असमान जिसको बोलते हैं. ओके, समान नहीं, असमान. ओके, सेक्युलर. सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष. जैसे असांप्रदायिक, असांप्रदायिक. ओके, डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेद करना, मतलब डिफरेंस देखना. ओके, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेद करना, यानी क्या चेंजेस है दोनों में वो देखना, यानी भेद करना. ओके, ओके, अब अटायर तक हो गए. अब कॉम्प्लेक्शन. कॉम्प्लेक्शन मीन्स वर्ण, स्वरूप जिसको बोलते हैं. कॉम्प्लेक्शन मीन्स वर्ण जिसको बोलते हैं, स्वरूप बोलते हैं. हारमोनियसली. हारमोनियसली. हारमोनियसली मीन्स हारमोन मतलब किसी के साथ तालमेल मिलाना. तालमेल मिलाना, तालमेल से काम करना, यानी एक होकर काम करना, तालमेल. इंटेंशन. इंटेंशन मीन्स तीव्र. इंटेंशन मीन्स तीव्र, गहन. जियोग्राफिकल. जियोग्राफिकल यू नो वेरी वेल, है ना. भौगोलिक. भौगोलिक, भौगोलिक संबंधित. ओके, भौगोलिक. टोपोग्राफी. टोपोग्राफी मीन्स भी भौगोलिक. इसमें जियोग्राफी मीन्स भौगोलिक होती है. टोपोग्राफी मीन्स भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना. ओके, सर्वाइव. सर्वाइव मीन्स जीना, जीवित रहने के लिए. ओके, यानी सर्वाइव के लिए. ओके, अब यहाँ है ना. रिमेन. रिमेन मीन्स बचा हुआ. ओके, बचा हुआ, यानी जिसको बोलते हैं अवशेष, थोड़ा बहुत बचा हुआ जो होता है उसको रिमेन्स इंग्लिश में बोलते हैं. इन्हेंस. इन्हेंस मीन्स बढ़ाना. इन्हेंस मीन्स बढ़ाना. ओके,
फिर नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट मीन्स अमल में लाना, अमल में लाना। मेजोरिटी मीन्स बहुमति, मेजोरिटी जिसमें बहुत आप में, ये मेजोरिटी वाला तो आप गेम भी खेलते हो कि देखो हम बहुत सारे तो हम जीत गए, है ना। मेजोरिटी होती है वो जीत जाते। विक्टिम मीन्स बलि एक्चुअली, ओके, पीड़ित व्यक्ति भी होता है विक्टिम। डॉवरी मीन्स दहेज। फोर्टिसाइड मीन्स एक्चुअली ये गर्भपात के लिए होता है, ओके। जैसे लड़कियों को जो मार देते ना, उसके बारे में कहा गया, ओके। ये हम यूनिट में पढ़ेंगे, तो याद हो गया। यूनिट एकता, विविधता, रीत रिवाज, रस्म, पोशाक, हाँ, ये सारे हार्ड वर्ड्स है। और आपको ये सारे हार्ड वर्ड्स है वो आपकी एसएस की नोटबुक में लिखना है, ओके। ये एसएस की नोटबुक में आपको सारे हार्ड वर्ड्स लिखना है, ओके। देख लीजिए। आपको ये सारे हार्ड वर्ड्स लिखना है आपकी एसएस की नोटबुक में। Okay, so now I will start unit chapter 14 in textbook. Okay, so open your SS textbook, sorry SS की टेक्स्ट बुक है आपकी, ओपन कीजिए चैप्टर 14, ओके, यूनिट इन डाइवर्सिटी, ओके। ये हार्ड वर्ड्स लिखना है आपको, ओके। इसके बाद तो डायरेक्ट एक्सरसाइज लिखनी है, ओके। तो फर्स्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक, आई विल एक्सप्लेन चैप्टर, ओके। Hello students, now chapter 14 unity in diversity in textbook, okay, page number 9090, okay, 9090, chapter 14 unity in diversity means विविधता में ही एकता, जिसको बोलते हैं विविधता में एकता है। हम पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बच्चों, ओके, before starting this chapter, okay। हम इंडिया में रह रहे हैं, ओके, वी आर लिविंग इन इंडिया, ओके। बट हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? स्टेट्स अलग अलग बहुत सारे हैं ना, जैसे इंडिया वन कंट्री एंड सो मैनी स्टेट्स इन इंडिया, ओके। सो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, चेन्नई, कर्नाटक, फिर केरला, आंध्र प्रदेश, अलग अलग स्टेट, उसमें हम गुजरात में रहते हैं। गुजरात एक अलग स्टेट, ओके। हर एक स्टेट के यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स विविधता में एकता, विविधता में एकता मतलब कि हम इंडिया एक ही कंट्री है, इंडिया एक कंट्री, उसके अंदर इतने सारे स्टेट है और वो स्टेट के हिसाब से वहाँ का खाना है, उनका खाना भी अलग अलग है। अब जैसे गुजरात में खाने का अलग है, अब चलो गुजरात की बात लो तो गुजरात में भी सिटी के वाइज अलग अलग खाना होता है, उनकी लैंग्वेज अलग अलग होती है ना। गुजरात में ही ऐसा है कि आप सूरत जाओ तो उनकी बोली जो लैंग्वेज होती है, हाँ, बोली को इंग्लिश में डायलेक्ट बोलते हैं, ओके। तो जो होती है वो अलग होती है। फिर आप काठियावाड़ साइड जाओ तो उनका अलग होता है, ओके। साउथ की तरफ जाओ तो वडोदरा जाओ तो वहाँ अलग होते हैं, महसाणा साइड जाओ तो वहाँ की उनकी डायलेक्ट्स अलग होती है, ओके। तो हर एक की डायलेक्ट्स अलग अलग होती है, खाना भी अलग अलग, ओके। तो ये तो पूरा इंडिया है, इंडिया है तो स्टेट वाइज अलग अलग तो सब हो जाएगा ना।
सबके वो अटायर्स मीन्स उनके पोशाक जो है वो, फिर फूडिंग, फिर रहनी कहनी जो होती है, उसके कस्टम्स रिचुअल्स, वो सब डिफरेंट। फिर भी वो सब क्या कहलाते हैं? इंडियन। फिर भी वो इंडिया में रहते इसलिए क्या कहलाते हैं? इंडियन, यानी विविधता में एकता। ओके, रहते अलग अलग, खाना अलग अलग है। साउथ में जाओ तो नॉनवेज ज़्यादा खाते, हम यहाँ गुजरात में नॉनवेज कम खाते, पर फिर भी हम लोग क्या कहते हैं? वो भी इंडियन कहलाएंगे, हम भी इंडियन ही कहलाएंगे। ओके, तो ये है कि विविधता में एकता। भले यहाँ बहुत सारा डिफरेंस है, अलग अलग है सब, पर फिर भी सब एक होके रहते हैं, यानी उनमें एकता है। ओके, और सब इंडियंस के नाम से जानते हैं, इंडिया। चलो, नाउ लिसन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी मतलब विविधता को कैसे समझे, डाइवर्सिटी को कैसे समझे, अंडरस्टैंडिंग करना है डाइवर्सिटी को। अब किस तरीके से डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंडिंग करना है? देखो, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, मतलब डिफरेंस क्या है। आवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। आवर country is a country of diversity. It has a unique identity, having diversity in religion, language, caste and economic equality. Okay, अब हमारा जो कंट्री है, आवर कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, यानी हमारी कंट्री है वो कैसी कंट्री है? डाइवर्सिटी की कंट्री। डाइवर्सिटी मतलब विविधता की कंट्री है, विविधता का देश है, यानी हमारे कंट्री में बहुत विविधता है, मतलब कुछ अलग है हमारी कंट्री में। ओके, हर जगह कुछ नया नया है, कहने का मतलब। ओके, हर जगह आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आपको वहाँ का सब कुछ थोड़ा सा 90% तो वहाँ से डिफरेंस हो ही जाएगा। ओके, डिफरेंट ही है, यानी आवर कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब हमारी कंट्री विविधता की कंट्री है। ओके, और उसका आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी हैविंग। ओके, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब रिलीजियस मीन्स धर्म, रिलीजन्स के मतलब धर्म के हिसाब से, लैंग्वेज, कास्ट एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी के में भी एक अलग अनोखा विविधता है। ओके, हर एक लोगों का जो रिलीजन्स रहता है वो लोग, क्योंकि इंडिया में हिंदू तो रहते हैं, मुस्लिम भी रहते, पारसी रहते, क्रिश्चियन रहते। ओके, हर कास्ट के लोग इंडिया में रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई एक ही गॉड को वर्शिप करता। ओके, हर पीपल अपने हिसाब से अपने जो कस्टम्स है, रिचुअल्स है वो फॉलो करता है। ओके, हर एक के कस्टम्स अलग अलग होते हैं, रहने का तरीका अलग होता है। ओके, तो ये एक यूनिक आइडेंटिटी है। ओके, डाइवर्सिटी में अपार्ट फ्रॉम फूड, फेस्टिवल, customs, rituals and attire variation is also seen in social life. Let us see what we can do for unity and equality in our country. Okay, apart from food, अब इसमें भी देखो अब और क्या आ गया, डाइवर्सिटी तो है विविधता, पर किस किस में देखो, फूड जिसको बोलते हैं। ओके, फूड अलग, हर जगह जाओ, चेंज करो आप प्लेस, फूड चेंज, फेस्टिवल्स चेंज, स्टेट चेंज करो, फेस्टिवल्स चेंज, कस्टम्स, रिचुअल्स एंड अटायर भी चेंज। ये वेरिएशन है जो भी सोशल लाइफ में, उनकी जो सामाजिक लाइफ में देखने को मिलती ही है हमें। ओके, चलो हम यहाँ अभी यूनिटी, हमारी जो कंट्री में यूनिटी एंड इक्वालिटी है। यूनिटी मीन्स एकता और इक्वालिटी मीन्स समानता। एकता और समानता इस तरीके से वो, वैसे तो हम सब एक ही समान है क्योंकि हम इंडियंस है। ओके, और एकता है हमारे बीच। ओके, द डाइवर्सिटी विच इज सीन इन इंडियंस is rarely seen in other countries of the world. India has become a subcontinent due to these diversities. In our country, diversity is seen in the color, complexion, attire, religion, language, food, etc. From Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Arunachal Pradesh. Okay.
यानी पूरी इंडिया का मैप का आ गया। ओके, यानी डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, जो हमें इंडियंस पूरे वर्ल्ड में बाकी जो कंट्री है उसके हिसाब से इंडियंस में वो ज़्यादा दिखती है डाइवर्सिटी, मतलब विविधता। यानी बाकी कंट्री है उससे ज़्यादा यहाँ इंडिया में विविधता है, समझे। यहाँ लिखा ना, दुनिया की बाकी कंट्रियों में इंडियंस जैसा डाइवर्सिटी बहुत रेयरली देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि डाइवर्सिटी सिर्फ हमारे इंडिया में है। ओके, अब इंडिया हैज़ बिकम अ सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी। अब इंडिया है ये डाइवर्सिटी के कारण, ओके, ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी मीन्स ये जो विविधता है उसके कारण, ओके, क्या हो गया उसका सब कॉन्टिनेंट। ओके, सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप, यानी कुछ महाद्वीप बन गया। महाद्वीप मीन्स उपमहाद्वीप। ओके, इन आवर कंट्री डाइवर्सिटी इज सीन इन द कलर्स कॉम्प्लेक्शन। यानी डाइवर्सिटी किस हमारी कंट्री में जैसे आपने देखा होगा कि कोई कोई कंट्री है जहाँ लोग काले हैं तो काले काले हैं, गोरे हैं तो जैसे अमेरिका में जाओ तो सब गोरे लोग, लंदन ब्रिटेन में जाओ तो सब गोरे गोरे, और हमारे इंडिया में एक ऐसा है कि गोरे काले सब है, यानी जिसको क्या बोले कलर कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलते हैं कलर कॉम्प्लेक्शन के सारे लोग रहते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में सिर्फ वाइट लोग ही रहते हैं या ब्लैक जो श्याम होते हैं वो लोग ही रहते हैं, सब। अटायर मीन्स स्टेट वाइज अटायर भी उनका अलग होता है। हमारे यहाँ गुजराती साड़ी पहनते हैं ना, गुजरात में। महाराष्ट्र में जाओ तो महाराष्ट्रियन मराठी पहनते हैं साड़ी, मराठी साड़ी भी आते हैं। केरल साइड तो केरल, पंजाब साइड तो सूट सलवार है। कश्मीर साइड जाओ तो उनका कश्मीर का, केरल साइड जाओ तो उनकी वो साड़ी। ओके, यानी स्टेट वाइज अलग अलग अटायर होते हैं। ओके, रिलीजन भी अलग अलग, स्टेट वाइज अलग अलग रिलीजन। ओके, लैंग्वेजेस भी, वो तो लैंग्वेजेस तो फर्स्ट, लैंग्वेजेस एंड फूड्स तो पहले ही चेंज हो जाते हैं। ओके, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, यानी ऊपर कश्मीर नीचे कन्याकुमारी, ऊपर से नीचे तक यानी कश्मीर से कन्या, एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल, यानी गुजरात यहाँ से सामने की तरफ। ओके, अरुणाचल प्रदेश, यानी ये फूड, लैंग्वेज, रीजन, अटायर, कलर कॉम्प्लेक्स, ये सब देखने को मिलता है। ओके, इसीलिए इसको विविधता बोलते हैं। ओके, कि सब एक जैसे नहीं है। जब चाइना में जाओ तो सबकी आँखें ऐसी है ना, छोटी छोटी, सबकी आँखें चाइना में जाओ तो, हमारे यहाँ है नहीं। चलो, उसमें फर्स्ट रिलीजन। ओके, रिलीजन मीन्स धर्म, रिलीजन मीन्स धर्म। ओके, अब धर्म, रिलीजन, पीपल हैविंग फेथ इन डिफरेंट रिलीजन लिव इन आवर कंट्री। पीपल फॉलोइंग वेरियस रिलीजियस लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म एंड जैविज्म live together harmoniously in spite of religious diversity. All the religions are given equal importance in our country with good intention that all can practice or follow their religious equally. अब पीपल हमारी कंट्री में ना डिफरेंट रिलीजन्स में जो श्रद्धा रखते ना वो लोग रहते हैं। हर एक का अलग अलग गॉड पे फेथ रहता है, विश्वास रहता है, ट्रस्ट रहता है। ओके, यानी पीपल हैविंग फेथ इन डिफरेंट रिलीजियस लिव इन, यानी हमारी एक ऐसी कंट्री है, हमारी कंट्री में जो डिफरेंट रिलीजियस में बिलीव करते हैं। ओके, पीपल फॉलोइंग वेरियस रिलीजियस, पीपल है अलग अलग धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म एंड जैविज्म। ये सब लोग क्या होता है अलग अलग धर्म को फॉलो भी करते हैं, और वो लोग कैसे हारमोनियसली तालमेल के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ जैसे हम पटेल होंगे तो बाजू में ब्राह्मण भी रहता होगा। ओके,
यानी आज अभी तो जैसे मैं अहमदाबाद मेगा सिटी है, तो कैसा होता है कि हर एक कास्ट के लोग आके बाजू में रहते हैं। ओके, तो ऐसा जो, और वो उनके भगवान को पूजा करते होंगे। ओके, इंस्पाइट ऑफ रिलीजियस मतलब रिलीजियस डाइवर्सिटी होने के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी मतलब रिलीज धर्म में भी अलग है, उनका धर्म जो है वो भी अलग होने के बावजूद वो लोग तालमेल के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, मतलब अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं। ओके, ऑल द रिलीजियस आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस इन आवर कंट्री। हमारा एक कंट्री है जहाँ सारे रिलीजन्स को एक इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं हम लोग, यानी हम लोग सब भगवान को एक साथ मानते हैं। ओके, और हम उनको इक्वल मान भी देते हैं। ओके, सेकंड, लैंग्वेज यू नो, भाषा, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया एंड कोंकणी एक्सेट्रा languages are spoken in our country. In spite of exciting diversity in language, various languages have important to maintain unity of our country. अब इतनी सारी लैंग्वेजेस है जो हमारी कंट्री में बोली जा सकती है। हिंदी बोलते कोई जगह गुजरात में गुजराती बोलते हैं। ओके, अब बंगाल साइड जाओ तो बंगाली बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में जाओ तो पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश से तेलुगु, कर्नाटक कन्नड़ा, केरल से तो मलयालम, कोंकणी गोवा, महाराष्ट्र, वो सब जगह कोंकणी भी चलते, यानी इतनी सारी लैंग्वेजेस है वो हमारी कंट्री में बोली जाती। उसके बावजूद लैंग्वेज में बहुत सारी मतलब इतनी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी है। ओके, तो ये वेरियस इम्पोर्टेंस जो है वो मेंटेन हमारी कंट्री में हुआ है, यानी हर एक लैंग्वेज को इतना इम्पोर्टेंस दिया है। ओके, सब अपने हिसाब से अपने अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। एक बात बोलूँ, किसी को हम रोक नहीं सकते। ओके, प्रिवेंट नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। ओके, किसी को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी मैं यहाँ लैंग्वेज तक कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे करवा रही हूँ। ओके, कल्चर से। ओके, सो बाय।